नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन इसके पीछे है, वजह क्या है और आखिर क्यों महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है, पूरा विश्लेषण आज आपको बताएंगे। एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर खतरे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी क्यों है। 2.5 वर्ष पहले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी ठीक लोकसभा के चुनाव के बाद, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। 56 सीटों पर शिवसेना को सफलता मिलती है तो 106 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वहीं से खेल शुरू होता है राजनीति के बड़े भाई और छोटे भाई का। शिवसेना जो लंबे समय से बीजेपी को मुख्यमंत्री देती आई है और पीछे से बीजेपी को समर्थन करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार शिवसेना की भी मंशा बहुत स्पष्ट थी। शिवसेना का कहना था कि इस बार मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। बस इसी बात को लेकर दोनों सियासी दलों के बीच अदावत हुई और रास्ते जुदा हो गए। आनन फानन में अजीत पवार के समर्थन से उद्धव ठाकरे के धुर विरोधी देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट में वह बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे। उसके बाद मीडिया की गॉसिप और अखबारों की चर्चाओं में ये बात लगातार सामने आती रही कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार खतरे में है। कई बार इस बात को लेकर चर्चाएं भी हुई। संजय राउत भी इस पर कई बार बोलते हुए नजर आए। संजय राउत का भी किरदार अहम है, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दिनों संजय राउत की स्थिति यूपी में एक समय जैसे राम गोपाल यादव की थी वैसी हो गई है। लेकिन इन सारे घटनाक्रम के बीच एक नाम ऐसा भी है जो 35 विधायकों के साथ और 8 निर्दलियों का समर्थन लेकर इस समय असम के गुवाहाटी में है। नाम है एकनाथ शिंदे। 1980 में शिवसेना की शाखा से जुड़े, बाला साहब के बेहद करीबी, हिंदुत्ववादी विचारधारा और बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस से भारी लगाव की वजह एकनाथ शिंदे का हिंदुत्ववादी मिशन है। एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री हैं, पूरे देश में सबसे बड़ी म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन बीएमसी उन्हीं के अंतर्गत आती है। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री से संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन पार्टी में संजय राउत के बढ़ते किरदार और खुद को किनारे लगाता हुआ देखते हुए एकनाथ शिंदे इन दिनों राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपने दिल में लेकर मुंबई से अपने विधायकों को लेकर गुवाहाटी शिफ्ट हो गए हैं। पहले वह सूरत पहुंचे। दावा किया गया कि 40 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं और ये 40 के 40 विधायक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शिवसेना के हैं। 56 विधायक शिवसेना के हैं, जिसमें 35 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं। 8 निर्दलियों में से 7 निर्दलीय भी उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। वैसे अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के पास 169 विधायकों का समर्थन है, जिसमें शिवसेना के 56, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, 8 निर्दलीय विधायक और छोटी छोटी पार्टियों के इक्का दुक्का विधायकों को मिलाकर शिवसेना के घटक दलों की संख्या, उनके विधायकों की संख्या 169 है। लेकिन एकनाथ शिंदे 35 शिवसेना के विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ यानी 142 विधायकों के साथ इन दिनों असम में हैं। 42 विधायक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से दूर होने के कारण अब इनके बहुमत की संख्या 169 से घटकर 127 पर आके रुक गई है और 127 बहुमत से बेहद कम है। अब बात करते हैं बीजेपी के अंकगणित की। बीजेपी पूरे चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। बीजेपी को 106 सीटों पर सफलता मिली थी, यानी 106 बीजेपी के विधायक, 42 बगावती और निर्दलीय विधायक, यानी ओवरऑल संख्या होती है 148 और एक राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक, एक रवि राणा समर्थित विधायक, यानी ओवरऑल संख्या पहुंचती है 150 के पार। बहुमत के लिए 145 सीटों की ज़रूरत है, 145 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है और बीजेपी अभी 150 का दावा कर रही है। बीजेपी के दावे की सच्चाई
और बीजेपी के सरकार बनाने के दावों में दम यहीं से नज़र आता है कि आज सुबह ट्विटर हैंडल से उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने नाम के आगे से कैबिनेट मंत्री का पद हटा लिया। यानी कहीं ना कहीं शिवसेना भी अंदर खाने में यह सब कुछ समझ चुकी है कि अब सरकार उसके बस में नहीं है। उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। राजनीति में इन दिनों कोरोना का भी बड़ा महत्व है। सोनिया गांधी से भी जब ईडी की पूछताछ होनी थी तो उनको भी कोविड हो गया था। उसके बाद अब जैसे ही फ्लोर टेस्ट की नौबत आने वाली है, ऐसे में उद्धव ठाकरे को कोरोना हो गया है। तो क्या फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए कोविड हुआ है या वास्तविक कोविड हुआ है, या देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं उस किरदार की जिसके कारण शिवसेना में फूट नज़र आ रही है। नाम है संजय राउत। सबसे पहले संजय राउत ने ही एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का फार्मूला उद्धव ठाकरे को बताया था, और संजय राउत ही एक ऐसी कड़ी है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे पार्टी में खुद को किनारे महसूस कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का हिंदुत्ववादी मिशन और उनकी बीजेपी से बढ़ती नज़दीकियां और देवेंद्र फडणवीस से पुरानी दोस्ती कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए राजनीतिक काल बनकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज देर शाम तक घटनाक्रम क्या कुछ रहता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, लेकिन उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से ट्विटर हैंडल से मंत्री पद को हटाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत पेश करती है तो एकनाथ शिंदे को क्या रोल दिया जाएगा? क्या बीजेपी में कोई बड़ा पद मिलेगा? क्या जिस तरह से उन्हें साइड किया गया था शिवसेना में, उससे कोई और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बीजेपी में मिलेगी? क्या सरकार में एकनाथ शिंदे का बड़ा दखल होगा? ये तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच मची इस फूट का दूर से मज़ा ले रही है। बीजेपी दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्टिव है और कहीं ना कहीं राज्यपाल के साथ भेंट करके वह सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। 2.5 वर्षों से बीजेपी इस मुहिम में जुटी हुई थी कि किसी तरीके से सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पेश किया जाए। कई बार जोड़ तोड़ का प्रयास भी किया गया, लेकिन बीजेपी असफल रही। अब देखने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे क्या बीजेपी के लिए नाथ की भूमिका में नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। #भारत न्यूज़ पर बने रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक का अपडेट सब कुछ मिलेगा आपको #भारत पर। नमस्कार।